Hello students, welcome back to my YouTube channel Jaideep Sir's Maths Mania. In today's video lecture, we will see next questions of exercise 5.1. इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने स्टूडेंट्स बेसिक आइडिया लिया था अबाउट कंटिन्यूटी एंड थोड़े क्वेश्चन सॉल्व किए थे टू डेफिनेशंस वाले। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स उसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 3 डेफिनेशंस दी हुई है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा फंक्शन 3 जगह पे ब्रेक हो रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे हमें कंफ्यूजन वो होगा कि हमें कौन कौन से पॉइंट पे चेक करना है। जैसे कि डबल डेफिनेशन में तो हम पता चलता था कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है एंड x लेस देन 2 है, तो हम कहाँ पे चेक करते थे, 2 पे। तो यहाँ पे हम कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पे हमारा फंक्शन ब्रेक हो रहा है। काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा भी होगा कि 0 पे भी ब्रेक हो रहा है, 1 पे भी हो रहा है, 3 पे भी हो रहा है, 10 पे भी। तो चारों जगह पे हम चेक करेंगे। बट अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो देखिए स्टूडेंट्स, 0 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है एंड 10 हमारा एंडिंग पॉइंट है। तो हमें 0 या 10 पे चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, 0 या 10 पे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। हम चेक कहाँ पे करेंगे स्टूडेंट्स, बाकी के जो पॉइंट्स है वहां पे। दैट मीन्स कहाँ पे चेक करेंगे हम, 1 एंड 3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एट 1 पे एंड देन 3 पे। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। तो एट x इज इक्वल टू 1, आपको पता है कैसे चेक किया जाता है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम ले तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, 1 माइनस का मीनिंग होता है 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू। तो x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए क्या वैल्यू है, 3, एंड 3 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख लेंगे 3। देन यहाँ पे करेंगे RHL। RHL में क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x, so limit x टेंड्स टू 1 प्लस 1 प्लस के लिए क्या है, x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सी वैल्यू है, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड 4 इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता चल रहा है कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। बट आपको पता है कि हम क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ 1 एंड इज इक्वल टू 1 पे भी कौन सा फंक्शन है, 3, कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हियर LHL is not equal to RHL is not equal to f of 1. Hence, given function f of x is discontinuous at x is equal to 1. x is equal to 1 पे क्या है, डिसकंटिन्यूअस। नाउ किसके लिए चेक करेंगे हम, 3 के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे एट x is equal to 3। x is equal to 3 के लिए क्या होगा, अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट। तो LHL is equal to लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f of x, एंड क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लेस देन 3 के लिए क्या वैल्यू है, 4। 4 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, सो आंसर आएगा 4। नाउ RHL लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, और 3 प्लस के लिए क्या है, x ग्रेटर देन के लिए क्या है, 5। यहाँ पे लिखेंगे x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। तो लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, 3 प्लस के लिए कौन सी वैल्यू है, 5। यहाँ पे आएगा आंसर 5। नाउ फॉर f ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 पे कौन सी वैल्यू है, 5। तो f ऑफ 3 पे 5। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, here again LHL is not equal to RHL, so LHL is not equal to RHL is not equal to f of 3, hence it is discontinuous
for x is equal to 3. So given function is discontinuous for x is equal to 3. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या किया हमने। जब भी 3 डेफिनेशन वाले हो तो हमें क्या करना है, चेक करना है कि हमारा फंक्शन कौन कौन से पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है। यहाँ पे हमारा फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा था, एक 1 पे और एक 3 पे, क्योंकि 0 क्या है स्टार्टिंग पॉइंट एंड 10 क्या है एंडिंग पॉइंट। तो हमें क्या लेना था, 1 एंड 3 पे चेक करना था। डबल डेफिनेशन में हम कोई एक पॉइंट पे चेक करते थे और 3 डेफिनेशन में हमने क्या किया, 2 पॉइंट पे चेक किया। बाकी सारी प्रोसेस एज इट इज है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए अगेन क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है, 3 डेफिनेशन फंक्शन। तो यहाँ पे देखिए x लेस देन 0, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन एक तो 0 पे टूट रहा है और एक 1 पे टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन से 2 पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, 0 एंड 1 पे, क्योंकि x लेस देन 0 के लिए अलग फंक्शन है और x ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 के लिए अलग वैल्यू है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा, एट x0 एंड x1 पे, ठीक है। तो सबसे पहले चालू करते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, LHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 माइनस के लिए क्या है, x लेस देन 0 के लिए 2x। तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 0, आंसर 0। लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गई। नाउ बारी है राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। 0 प्लस का मीनिंग होता है x ग्रेटर देन 0 के लिए। x ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है फंक्शन, डायरेक्टली वैल्यू 0 है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ पे क्या होगा 0। 0 इज अ कांस्टेंट फंक्शन तो डायरेक्टली 0। नाउ फॉर f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 पे भी क्या है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 पे क्या है 0। तो f ऑफ 0 पे भी 0। सो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, सो LHL is equal to RHL is equal to f of 0. Hence, given function is continuous at x is equal to 0 because LHL is equal to RHL is equal to f of 0। तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन क्या है x is equal to 0 पे कंटिन्यूअस। नाउ किस पे चेक करेंगे स्टूडेंट्स, 1 पे चेक करेंगे। तो क्या होगा एट x is equal to 1 पे क्या होगा, एट x is equal to 1 LHL limit x tends to 1 minus f of x is equal to limit x tends to 1 minus 1 माइनस के लिए क्या है, x लेस देन 1 के लिए 0। तो आंसर इज 0। नाउ राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x एंड यहाँ पे क्या होगा लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 ग्रेटर देन 1 के लिए क्या वैल्यू है 4x। तो 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो RHL का आंसर क्या मिला 4। एंड फॉर f ऑफ 1 क्या होगा, इज इक्वल टू 1 पे भी क्या है 0, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे लिख सकते हैं सो LHL is not equal to RHL is not equal to f of 0. Hence, given function is discontinuous at x is equal to 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ 0 पे कंटिन्यूअस एंड 1 पे डिसकंटिन्यूअस। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। तो देखिए
क्वेश्चन नंबर 16 इज ऑल्सो ऑफ थ्री डेफिनेशन, और यहाँ पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, -1 पे एंड 1 पे। तो हमें कौन से दो पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा, 1 पे एंड -1 पे। तो सबसे पहले -1 पे चेक करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एट x इज इक्वल टू -1, क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f of x is equal to limit x tends to 1 minus 1 minus के लिए कौन सी वैल्यू है, -2, -2 is a constant value, तो आंसर is also -2। now right hand limit क्या होगा, लिमिट x tends to 1 plus f of x, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x tends to 1 plus 1 प्लस के लिए x ग्रेटर देन -1 के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x, यहाँ पे लिख लेता है 2x। तो 2 इंटू किसके लिए हम चेक कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे -1 प्लस होगा, यहाँ पे -1 माइनस क्योंकि हम -1 के लिए चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे -1 प्लस होगा, बोलने में भी थोड़ा अजीब लग रहा है, -1 प्लस। ठीक है, तो -1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए कौन से फंक्शन था हमारे पास, 2x, तो यहाँ पे 2 x की जगह पे क्या रखेंगे, -1, सो आंसर इज -2। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट सेम मिली। नाउ चेक करते हैं फॉर f ऑफ -1, तो इज इक्वल टू -1 पे डायरेक्टली क्या दिया हुआ है, -2, तो यहाँ पे लिख लेंगे -2। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं LHL is equal to RHL is equal to f of -1. Hence, given function is continuous at x is equal to -1. Now, किसके लिए चेक करेंगे, x is equal to 1 के लिए। चलिए चेक करते हैं, at x is equal to 1, so लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से थोड़ी छोटी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x, यहाँ पे लिख लेते हैं f of x। सो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, यहाँ पे क्या होगा, 2x, तो यहाँ पे 2 x की जगह पे 1, 2 1 जा 2। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x, एंड यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x, x ग्रेटर देन 1 के लिए कौन सा फंक्शन है, 2, डायरेक्टली 2 वैल्यू है, कांस्टेंट फंक्शन, तो यहाँ पे 2। नाउ एट f of 1, f of 1 इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, x लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए क्या है, 2x, यहाँ पे 2 x की जगह पे 1, 2 1 जा 2, सो यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं, सो LHL is equal to RHL is equal to f of 1. Hence, given function is continuous at x is equal to 1, और क्या बोल सकते हैं, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू r, क्योंकि -1 पे भी कंटिन्यूअस आया, 1 पे भी कंटिन्यूअस आया। ठीक है, नाउ बीच में हमने क्वेश्चन नंबर 7 को छोड़ा था, अभी वो देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 वो भी इसके जैसा ही है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस है इसमें, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मॉड्यूलस फंक्शन। और आपको पता है कि जब भी मॉड्यूलस फंक्शन यूज करते हैं तो हम उसे रीडिफाइन करते हैं। कैसे रीडिफाइन करते हैं, आपको पता है कि x ग्रेटर देन 0 हो तो हम x यूज करते हैं, एंड x लेस देन 0 के लिए हम क्या यूज करते हैं, -x। बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, x लेस देन और इक्वल टू -3 पे हमें ये फंक्शन यूज करना है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी वैल्यू लेस देन 0 है तो वो ऑब्वियसली क्या होगी, लेस देन 3 होगी।
ठीक है। अगर x 0 से छोटा है तो वो ऑब्वियसली -3 से भी छोटा ही होगा, ठीक है, क्योंकि हम ये भी बोल सकते हैं x लेस देन -3 देन x लेस देन 0। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, प्लस यहाँ पे मॉड्यूलस x की जगह पे क्या लिखेंगे, -x प्लस 3 बिकॉज x लेस देन और इक्वल टू 3। क्योंकि -3, क्योंकि आपको पता है कि अगर -3 से छोटा है तो वो ऑब्वियसली किससे छोटा होने वाला है, 0 से, ठीक है। देन -2x कब, -3 लेस देन x लेस देन 3। देन 6x प्लस 2 कब, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारा फंक्शन दो पॉइंट्स पे टूट रहा है, एक तो -3 पे एंड दूसरा है 3 पे। तो हमें यहाँ पे दो जगह पे चेक करना पड़ेगा, एक तो -3 पे और एक 3 पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एट x इज इक्वल टू -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी हमारी, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस f ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 माइनस पे क्या होगा, x लेस देन -3 पे क्या है, -x प्लस 3, और माइनस एज इट इज x की जगह पे -3 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 3 एंड 3 प्लस 3 इज 6। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, -2x, क्योंकि -3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, -2x। तो यहाँ पे -2 x की जगह पे -3, यहाँ पे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6। राइट हैंड लिमिट पे भी क्या मिला हमें आंसर, 6। नाउ f ऑफ -3 पे, तो -3 पे अगेन कौन सा है, -x प्लस 3, तो माइनस -3 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। सो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ -3। दैट मीन्स क्या होगा, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3। यहाँ पे लिख लेंगे हेंस गिवन फंक्शन इज continuous at x is equal to -3। now x is equal to 3 पे चेक करते हैं। सो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट x is equal to 3। तो देखिए क्या था हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x, और x लेस देन 3 पे क्या है, -2x। तो यहाँ पे लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, -2x। तो यहाँ पे -2 एज इट इज, x की जगह पे 3, -6। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 3 से थोड़ी बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन है, 6x प्लस 2। यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस 2 एंड 6x की जगह पे 3 प्लस 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20। नाउ f ऑफ 3 के लिए चेक करेंगे, f ऑफ 3 पे भी क्या आएगा, इक्वल टू 3 पे भी क्या है, 6x प्लस 2, तो 6 इंटू 3 प्लस 2, 6 3 जा 18 प्लस 2 20। तो अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रही है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे लिखेंगे सो LHL is not equal to RHL is equal to f of 3, hence
it is discontinuous at x is equal to 3। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ स्टूडेंट आपके 3 डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस भी कंप्लीट हुए। नाउ हमने आगे के फर्स्ट टू 5 क्वेश्चंस को बाकी रखा था, तो अभी वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को ऑब्जर्व करें, प्रूव दैट फंक्शन f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and x is equal to 5। हमें यहाँ पे 3 पॉइंट्स पे चेक करना है, बट ये क्वेश्चंस आगे के क्वेश्चन से भी ज्यादा इजी है, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सिंगल डेफिनेशन। ठीक है, अगर डबल डेफिनेशन हो तो आपको पता है कि हम क्या करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f of x, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f of x एंड एफ ऑफ ए चेक करते थे। बट जब भी हमारे पास सिंगल फंक्शन हो तो हमें ये मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट चेक करने की जरूरत नहीं है। जब भी हमारा सिंगल फंक्शन हो, ये आप ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो कि जब भी हमारा फंक्शन सिंगल हो तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए चेक करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स। तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस 3। तो 5x की जगह पे 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 0 माइनस 3 क्या होगा, माइनस 3। नाउ क्या चेक करेंगे, f ऑफ ए, दैट मींस f ऑफ 0। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर f ऑफ 0, f ऑफ 0 के लिए भी यही फंक्शन है। तो 5x की जगह पे 0 माइनस 3, तो 5 इंटू 0 0 0 माइनस 3, आंसर इज माइनस 3। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं सो here limit x tends to 0 f of x is equal to f of 0, hence it is continuous at x is equal to 0। now x is equal to 0 पे चेक करने के बाद हमारे पास दूसरा भी पॉइंट था चेक करने के लिए। कहाँ पे चेक करना था, at x is equal to माइनस 3 पे। तो चलिए चेक करते हैं, at x is equal to माइनस 3। अगेन यहाँ पे हमें एक ही पॉइंट दिया हुआ है, एक ही फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 f ऑफ x। तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, फंक्शन क्या है हमारा 5x माइनस 3। सो 5x की जगह पे माइनस 3 माइनस 3, 5 3 जा 15 प्लस माइनस 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 3, minus minus plus sign is of bigger digit, so it become minus 18। now f of minus 3 चेक करेंगे, f of minus 3 पे 5 x की जगह पे minus 3 minus 3, 5 3 सा 15 minus 15 minus 3, तो it become minus 18। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, here limit x tends to minus 3 f of x is equal to क्या होगा, f of minus 3। so it is continuous at x is equal to minus 3। वैसे स्टूडेंट्स आपको 5 के लिए खुद से चेक करना है और आपका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, और आपको एक चीज ऑलवेज याद रखनी की, कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन क्या होगा, पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस ही होगा। वैसे ही मॉड्यूलस फंक्शन भी क्या होता है,
कंटिन्यूअस ही होता है, ठीक है। एंड हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अपने डोमेन में क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको नोट डाउन कर लेना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे भी ये कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन तो कंटिन्यूअस ही होता है, बट हमें चेक करना है, तो चलिए चेक करते हैं। कहाँ पे चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। यहाँ पे लिख लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू 3। एंड सिंगल डेफिनेशन फंक्शन है, तो आपको पता है क्या करेंगे हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 3 एफ ऑफ एक्स की जगह पे क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 1। सो 2x स्क्वायर की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे क्या होगा, 2 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1। 2 9 जा 18, 18 माइनस 1, आंसर इज 17। नाउ एट एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 3 पे भी क्या होगा, 2 3 का स्क्वायर माइनस 1। 2 9 जा 18 माइनस 1, 17। यहाँ पे क्या लिखेंगे, सो हियर लिमिट x tends to 3 f of x is equal to f of a, hence it is continuous at x is equal to 3, ठीक है। तो इसी के साथ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है, अच्छे से ध्यान देना। चार अलग अलग क्वेश्चन है। एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। यहाँ पे भी हमें चेक तो कंटिन्यूटी ही करनी है, बट अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करें, यहाँ पे हमें सिर्फ फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे और कुछ नहीं दिया हुआ है कि कहाँ पे चेक करेंगे। आगे के जो क्वेश्चंस थे स्टूडेंट, उसमें हमें बोला जा रहा था कि x इज इक्वल टू 0 पे चेक करो या x इज इक्वल टू 5 पे चेक करो, बट यहाँ पे कुछ भी बोला नहीं है। कुछ भी ना बोले तो आपको पता है कि जब मैथ्स में कुछ भी नहीं देते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, ठीक है। बट अगर आपको पता हो कि कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, ब्रेकिंग पॉइंट, कि वो ब्रेकिंग पॉइंट पे हम क्या करते थे, इसे चेक करते थे कंटिन्यूटी। बट अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो ये भी एक क्या है, लीनियर इक्वेशन। और अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करने जाओ तो ये ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं होगा। अगर आपने x इज इक्वल टू -1 लिया तो -1 -5 -6 मिलेगा। x इज इक्वल टू 2 लिया तो 2 -5 क्या मिलेगा, -3। तो ये कहीं पे भी ब्रेक होगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये फंक्शन पूरा डिफाइन है सारे रियल नंबर्स के लिए, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे, देखिए कहां से स्टार्ट करना है आपको इसे, द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू R, क्योंकि ये सारे रियल नंबर को डिफाइन करेगा, ठीक है। तो ये कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि अनडिफाइंड है। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, सपोज अ नंबर BC, हम कोई एक कांस्टेंट नंबर C सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हमने अपने तरीके से कोई C कांस्टेंट मान लिया है, वहां पे हम अपनी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। और ये क्या है, सिंगल डेफिनेशन। तो आपको पता है क्या करेंगे, हम सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x, और यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू C f ऑफ x क्या है, x -5, तो C -5। नाउ फॉर f ऑफ c, f ऑफ c के पहले c के लिए भी क्या आएगा, x -5, x की जगह पे c -5। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे लिखेंगे सो हियर लिमिट x टेंड्स टू c
f of x is equal to f of c. Hence, it is continuous for all of x belongs to R. सारे रियल नंबर के लिए क्या है ये फंक्शन? कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही चीज हमने नहीं सीखी कि यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट नहीं दिया था, बट ये फंक्शन देख के हमें क्लियरली पता चल गया कि ये फंक्शन सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया? कोई एक नंबर को सी मान लिया और सी के लिए हमने चेक कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-5, और ये फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन के लिए हमने पहले ही देख लिया था कि रेशनल में हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम यहाँ पे देखो, हमें क्लियरली यहाँ पे बोला है x इज नॉट इक्वल टू 5, क्योंकि अगर हमने x 5 लिया तो 5 - 5 क्या हो जाएगा? 1/0, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसके अलावा कोई भी वैल्यू लो अगर आप x की, तो सारी वैल्यू के लिए ये क्या है? डिफाइन है। यहाँ पे ले लेते हैं कि गिवन फंक्शन इज, कैसे लिखेंगे इसको? गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर all of x belongs to R except, क्या नहीं ले सकते हम? 5 नहीं ले सकते। कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, बट हम यहाँ पे क्या नहीं ले सकते हैं? 5। ये आप 11th में चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन में अच्छे से पढ़ चुके हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमने 5 लिया तो 5 - 5 क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे? गिवन फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट नंबर सपोज कर लेते हैं। सपोज अ रियल नंबर बी सी। हमने क्या मान लिया? कोई एक नंबर सी ले लिया। नाउ लिमिट x टेंड्स टू c, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो एक्सेप्ट 5। यहाँ पे अगर हमने पहले से मेंशन कर लिया है तो यहाँ पे हम समझ ही जाएंगे कि हमें 5 नहीं लेना है। तो लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा? 1/x-5। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/c-5। नाउ फॉर f ऑफ c, 1/c-5। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सो हियर लिमिट x tends to c, f of x is equal to f of c. Hence, it is continuous for all of x belongs to R except 5। ठीक है, सब जगह पे ये क्या होगा? कंटिन्यूअस एक्सेप्ट 5। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to x² - 25 अपॉन x + 5। अगेन ये क्या आया? रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन की एक ही डिफाइन है कि डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे भी हमें पहले से दिया हुआ है कि हम x की वैल्यू क्या नहीं ले सकते? -5। तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन फंक्शन इज डिफाइंड for all of x belongs to R except -5। -5 के अलावा कोई भी रियल नंबर पे ये क्या होगा? डिफाइन होगा। नाउ सपोज रियल नंबर बी सी। हमें कहाँ पे चेक करना है? सी पे चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू सी, f ऑफ x, और यहाँ पे क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू सी, f ऑफ x की जगह पे x² - 25 अपॉन x + 5। सो लिमिट x टेंड्स टू c, अगर हम इसे फैक्टराइज करें तो ये क्या हो जाएगा? x - 5
इंटू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस फाइव, एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव कट, सो क्या होगा, सी अप्लाई करेंगे तो सी माइनस फाइव। नाउ फॉर एफ ऑफ सी, अगेन यहाँ पे क्या होगा, सी स्क्वायर माइनस 25 अपॉन सी प्लस फाइव। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, सी माइनस फाइव इंटू सी प्लस फाइव अपॉन सी प्लस फाइव। सी प्लस फाइव कट, आंसर इज सी माइनस फाइव। यहाँ पे भी क्या आया, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हियर limit x tends to c, f of x is equal to f of c, hence it is continuous for all of x belongs to R except माइनस फाइव। सब जगह पे कंटिन्यूअस है एक्सेप्ट कहाँ पे, माइनस फाइव पे। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। नाउ सी स्टूडेंट, D of question 3 what we have given, f of x is equal to मॉड्यूलस के अंदर x minus 5। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, ब्रेकिंग पॉइंट फाइंड करना, क्योंकि आपको पता है कि मॉड्यूलस में हम क्या करते हैं, फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। बट इसे हम रीडिफाइन करेंगे कैसे, तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो देखिए x माइनस 5 दिया हुआ है मॉड्यूलस के अंदर। अगर मैं यहाँ पे 5 लूँ, ठीक है, यहाँ पे अगर x की जगह पे मैं 5 लूँ तो 5 माइनस 5 क्या हो जाएगा, 0। अगर मैं 5 से छोटी वैल्यू लूँ कोई भी, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिया 4, तो 4 माइनस 5, सो इट गिव्स अस नेगेटिव वैल्यू। एंड 5 से अगर बड़ी वैल्यू लूँ 6 माइनस 5, सो इट गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू। तो ये कहाँ पे ब्रेक हो रहा है, एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे, क्योंकि 5 से छोटी वैल्यू पे ये हमें नेगेटिव दे रहा है, 5 से बड़ी वैल्यू पे ये पॉजिटिव दे रहा है, एंड एट 5 इट गिव्स अस 0। तो यहाँ पे हमें हमारा ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया, कौन सा मिला, 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम कहाँ पे चेक करेंगे, 5 पे चेक कर सकते हैं, 5 ब्रेकिंग पॉइंट ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मॉड्यूलस फंक्शन है तो इसको रीडिफाइन कर लेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स माइनस 5 व्हेन एक्स लेस देन 5, एक्स माइनस 5 पॉजिटिव का एक्स माइनस 5 व्हेन एक्स ग्रेटर देन 5, एंड 0 कब देगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस माइनस एक्स माइनस 5। और अगर यहाँ पे हम 5 अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस 5 माइनस 5, सो इट बिकम 0। नाउ राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस एफ ऑफ x, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, 5 प्लस के लिए क्या दिया हुआ है हमें, x माइनस 5, तो 5 माइनस 5 0, एंड क्या लेंगे हम, एट एफ ऑफ 5। तो 5 एट एफ ऑफ 5 क्या वैल्यू है हमारे पास, 0 इज इक्वल टू 0। सो क्या बोल सकते हैं हम हियर, एल एच एल is equal to RHL is equal to f of 5. Hence, it is continuous for all of x belongs to R। ठीक है, क्या किया स्टूडेंट्स हमने, सबसे पहले यहाँ पे हमारा ब्रेकिंग पॉइंट फाइंड किया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5। तो ये हमें क्या देगा, हमारा ब्रेकिंग पॉइंट। ब्रेकिंग पॉइंट मिलने के बाद हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ 5 पे वैल्यू चेक की, और तीनों वैल्यू क्या आई हमारी, सेम। दैट मींस इट इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, prove that function f of x is equal to x raised to n is continuous at x is equal to n।
तो अगेन ये क्या है, पोलिनोमियल फंक्शन, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस ही होता है, ये तो हमें पता है, बट हमें क्या करना है, मेथड से दिखाना है। तो चलिए यहाँ पे हमें कहाँ चेक करना है, पॉइंट तो दिया हुआ ही है पहले से, एट x इज इक्वल टू n, और सिंगल डेफिनेशन है, एक ही डिफाइन है। तो यहाँ पे आपको पता है जब भी सिंगल डेफिनेशन हो तो हमें सिर्फ क्या करना होता है, लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x। यहाँ पे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x की जगह पे क्या आएगा, x रेज टू n, दैट मीन्स n रेज टू n। इसे एज इट इज रख लेते हैं। नाउ फॉर f ऑफ n, तो x की जगह पे n रेज टू n, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, सो हियर लिमिट x टेंड्स टू n f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ n, hence it is continuous for all of x belongs to R, और ऐसा भी बोल सकते हैं hence it is continuous for continuous at x is equal to n। ठीक है, तो इसी के साथ ये प्रूव हो गया कि ये कहाँ पे कंटिन्यूअस है, x इज इक्वल टू n पे। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस एक्सरसाइज, नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स।